और बच्चों के लिए भी दोनों क्या करें। किसी ने एक सवाल किया, आपने कहा कि शर्मगाह को के अलावा हर पार्ट को छू और शर्मगाह के अलावा हर पार्ट को छू और चूम सकते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने कहा कि हर हिस्से को इंसान शर्मगाह छोड़कर चूम सकता है। छूने का मामला और देखने का मामला तो सारे जिस्म को है, ठीक। तो उन्होंने कहा अलावा पार्ट के छूना और चूमना, तो सिर्फ चूमने में ममानियत है, ठीक। बाकी देखने में और छूने में तो किसी पार्ट को ममानियत नहीं है। तो वो छूना बहरहाल छोड़ दीजिए, चूम सकते हैं। तो अगर दूध मुंह में आ जाए तो इसका क्या मामला। तो मैं समझता हूँ ये एक सवाल उनका है, वो शादीशुदा मर्द है और बीवी जो है बच्चे को दूध पिलाती हुई या उसको दूध आ गया औलाद की वजूद में आने से या औलाद की पैदाइश के बाद, इस मामले में क्या करें। तो दो वजाहतें कर देता हूँ एक साथ, इसमें सवाल चूंकि आ चुका है। पहली चीज़ ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से फरमाया, मैं ये चाहता था कि अपनी उम्मत को रोक दूं कि जब बच्चा दूध पीता है तो उस हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। उसका माना हरगिज ये नहीं है कि जब बच्चा दूध पीता मतलब एग्जैक्टली माँ जब दूध पिला रही जब हमबिस्तरी नहीं करे। इसका माना ये 2 years ऑफ ड्यूरेशन पैदाइश के बाद जो होता है, मेरा दिल चाहता था कि रोक दूं, लेकिन फिर मैंने देखा फारस के लोग और रूमी लोग औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके शौहर उनके साथ रहते भी हैं और उनको उससे कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता, तो मैं इसलिए तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ। तो इससे पता चला कि जब रज़ाअत चालू हो मतलब 2 साल का वो पीरियड, एग्जैक्टली लोग सवाल करते क्या बच्चा दूध पी रहा और इंसान हमबिस्तरी करे, तो मैं कहता हूँ तुम पागल तो नहीं हो। बच्चा दूध पी रहा है, उसको माँ दूध पिलाई या तुम्हारे साथ वो काम करे, मतलब लॉजिकली मतलब कैसा हो सकता है ये, कोई मैकेनिकल तो नहीं ना, आपकी भी इधर खाना भी पका रही, बच्चा दूध भी पी रहा और आप बाकी काम भी कर। हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, इंसान जब अपनी बीवी के साथ सबसे सुकून में होगा तभी काम करेगा। तो वो जो हदीस में अल्फाज है एग्जैक्टली पिलाने का नहीं, एग्जैक्टली माना है इन ड्यूरेशन ऑफ 2 years, वो 2 साल जो रज़ात की मुद्दत है, तब इंसान चाहे तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। अब लेकिन उस दौरान हमबिस्तरी करे तो भाई का सवाल था, और इंसान छू सकता है चूम सकता है, तो अगर अपने बीवी से जो है वो हमबिस्तरी का इरादा रखे या छुए और चूमे और बीवी जो है दूध पिलाती हो बच्चे को या हामिला हो तब भी दूध आ सकता है उसको, तो इस मामले में फिर क्या, तो याद रखिए इस मामले में आपको एहतियात करना पड़ेगा। चूंकि आदमी के लिए, मर्द के लिए औरत का दूध पीना शरीयतन हराम है, याद रखिए। मर्द के लिए अपने बीवी का दूध पीना शरीयतन हराम है। क्या वो उसकी मां बन जाती? नहीं, इसलिए कि रज़ात के लिए 2 साल की उम्र लगती है, 2 साल के बाद दूध पीने से रज़ात कायम नहीं होती है, लेकिन ये सख्त गुनाह है। वल्लाहु आलम इसकी क्या साइंटिफिक जिसको हम कहेंगे लॉसेस हो सकते हैं हम नहीं जानते, लेकिन शरीयत ने कहा ना, तो मैं समझता हूँ बस मान लीजिए, नुकसान हो या ना हो वो एक अलग बात है। हम शरीयत को अकल के पैमाने पर नाप कर अमल नहीं करते, हम रसूल की ज़बानी निकल चुका, बस उस बात को समझ में आए या ना आए हम अमल कर गुजरते हैं। तो बहरहाल एहतियात करें और इसके लॉसेस हो सकते हैं, तो लिहाजा जब आप ऐसी हालत में बीवी से हमबिस्तरी करें, और छूने और चुमने की मैंने बात की, तो लिहाजा फिर वहाँ अगर छुए और चुमे तो फिर आप इस मामले में एहतियात करेंगे कि दूध हलक के अंदर ना जाए, हलक के अंदर ना जाए, ठीक। किसी ने एक सवाल किया, थोड़ा इजाफा है उस सवाल में, क्या औरत की छाती चूमना मर्द के लिए जायज़ है? अगर दूध मुंह में चला जाए तो क्या उनका रिश्ता हराम हो जाता है? तो मैंने इसकी वजाहत कर दी, उसका रिश्ता हराम नहीं होगा, लेकिन उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया। ये गलतफहमी भी बहरहाल रह गई थी कि लोग समझते अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ, लेकिन उस पर बीवी हराम नहीं होंगी, याद रखिए।